दोस्तों ये वीडियो नहीं देखोगे तो शायद अपने गूगल अकाउंट को, अपने यूट्यूब चैनल को और अपनी जानकारी को सबको शायद आप खो दोगे। आपको मालूम है इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े यूट्यूबर हैक हो रहे हैं, मतलब उनके यूट्यूब चैनल हैक हो रहा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को बचा सकते हैं, क्या क्या साइबर सिक्योरिटी की जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप अपने YouTube को नहीं चाहते कि भाई किसी और के हाथ में चला जाए, आपकी कोई सारी वीडियो डिलीट कर दे, आपकी सालों की मेहनत बर्बाद कर दे, तो अगर आप यूट्यूबर हो तो भी आपके लिए ये वैलिड है। अगर आप जीमेल चलाते हो, जो कि चलाते ही होगे यार, गूगल का कोई भी प्रोडक्ट चलाते हो तो जीमेल का अकाउंट है आपके पास, तो आपको ये देखनी चाहिए क्योंकि आप भी अपने आप को सिक्योर रख सकते हो। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, सेटिंग्स पर जाइए, अपने गूगल अकाउंट्स की सेटिंग पर जाइए। मोबाइल में भी अगर आप खोलें तो अपने गूगल क्रोम से जाइए, google.com पर जाइए, लॉग इन कीजिए, साइन इन कीजिए, आपको मालूम होगा गूगल अकाउंट पर जाइए और सेटिंग्स पर जाके अपने सिक्योरिटी टैब को एक बार चेक कर लीजिए। गूगल ने ना सिक्योरिटी इतनी आसान कर दी है कि कोई बहुत छोटा बच्चा भी अपने अकाउंट को सिक्योर रख सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग इतनी मेहनत करना ही नहीं चाहते कि वो अपने सेटिंग्स टैब पर जाके माय अकाउंट के अपने प्राइवेसी और सिक्योरिटी टैब को देख सके। लेकिन आपको देखना है, आपको सबसे पहले टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल कर देना है, यानी ओटीपी आएगा तब आप लॉगिन कर पाओगे। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल नहीं करते, ये इसीलिए कि बार बार ओटीपी डालना पड़ता है या दूसरे अकाउंट दूसरे डिवाइस में खोलना है तो ओटीपी ये सब का झंझट नहीं चाहिए, बस एक पासवर्ड डाल दूं मैं और मेरा अकाउंट खुल जाए। दोस्त, पासवर्ड, सिर्फ पासवर्ड के भरोसे अगर आप अपने अकाउंट को 2023 में छोड़ रहे हो, ऐसे दौर में जब लोग 8-8 10-10 डिजिट के पासवर्ड एआई की मदद से 3 सेकंड में गैस कर दे रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना कैपेबल है कि यार आपके 10-10 डिजिट के पासवर्ड्स को वो चुटकी बजाते ही, जैसे मैंने ये चुटकी बजाई ना, इतनी देर में आपके पासवर्ड को वो गैस करके आपके अकाउंट को खोल देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल है। तो 2023 में अगर आप अपने अकाउंट को सिर्फ पासवर्ड के भरोसे रख रहे हो, भरोसे नहीं, भरोसे रख रहे हो, तो भाई फिर तो आपका जाएगा ही ना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लो इनेबल। अब बात करूं मैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की, तो वक्त तो भाई ये आ गया है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी एक वैलिड चीज नहीं रह गई सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर। अभी यूबी की जैसी फिजिकल की आ गई, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। और एक नया फीचर लॉन्च किया है गूगल ने, जिसको पास की का नाम दिया। ये पास की क्या होता है? पास की लॉगिन करने का ऐसा ही तरीका है जैसे आपका फिंगरप्रिंट, आपका फेस अनलॉक और पासवर्ड, जिस तरह से चीजें हैं, ऐसे ही आपका ये पास की है। ये जो पास की होती है, ये की होती है जो आपके डिवाइस के ऊपर होती है। जैसे आप अपने गूगल अकाउंट पर जाओगे, वहां पर पास की जनरेट करोगे अपने अकाउंट के लिए, तो उस डिवाइस में जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपके वो पास की चेक होगी, आप ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाओगे। इसका फायदा ये होता है कि जो पासवर्ड होता है उसे फिश किया जा सकता है, यानी कि पासवर्ड जो है वो आपको किसी नकली वेबसाइट पर डलवा के चुराया जा सकता है, आपके डिवाइस से उड़ाया जा सकता है। और अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हो ना, तो बेसिकली आपके जो सेशंस वगैरह हैं वो भी हाईजैक हो सकते हैं। ये जितने भी बड़े यूट्यूबर हैक हुए हैं ना, ये सब इनके सेशंस ही हाईजैक हुए हैं, यानी कि बार बार लॉगिन ना करना पड़े, ये अपनी कुकीज को या पासवर्ड्स को अपने डिवाइस में सेव करके रखते हैं। तो इनका जो बड़े बड़े अकाउंट होते हैं, तो इनका जो यूट्यूब चैनल है ना, वो एक आदमी एक्सेस नहीं करता। प्रॉब्लम ये है, अब जैसे कोई बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है, जैसे बहुत बड़ा कोई यूट्यूब चैनल है जिसका मैनेजर भी है, एडिटर भी है, फिर मॉडरेटर भी है, उन सभी के पास चैनल की वीडियोस और पावर्स की होती है, मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स में एक यूट्यूब चैनल खुला हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि हर इंसान को वहां पर साइबर सिक्योरिटी की उतनी नॉलेज नहीं होगी, तो वो कई बार लॉगिन करके रख देता है या अननोन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता है, या किसी भी तिगड़म से उसके कंप्यूटर की जानकारी और पासवर्ड शायद चुरा लिए गए हों और वो जो चैनल है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया हो। तो ये बहुत बड़ा इशू है। इसलिए कोशिश ये करें कि एक ही कंप्यूटर में एक्सेस रखें और एक मोबाइल में रखें, ज्यादा डिवाइसेस में खोल के ना रखें और ज्यादा रोल्स ना दें जब जरूरत ना हो। तो पास की ऐसी चीज होती है जिसे चुराया नहीं जा सकता, ये बहुत अच्छी बात है। ये आप अपने एक डिवाइस में करके अगर पास की जनरेट कर देते हो, तो ये एक इंक्रिप्शन बेस्ड की होती है जो आपके डिवाइस से बाइंड हो जाती है, क्योंकि गूगल को ये ट्रस्ट हो जाता है कि भाई ये जो आपका डिवाइस है, ये भाई पास की है इसमें वो वाली, और ये आप लेजिटिमेट इंसान हो और आपको लॉगिन करने देता है। जबकि पासवर्ड चुराए जा सकते हैं, पास की चुराई नहीं जा सकती। आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे आप एक यूवी की, जो मैंने बोला एक फिजिकल की आती है,
कुछ पैसे देकर आप उसे खरीद सकते हो। तो पासवर्ड डालने के बाद उस फिजिकल की को लगा के ऐसे थंब का निशान लगाना होता है, तब वो हैंड शेकिंग होती है, तब वो एक एडवांस लेवल की चीज होती है, जो कि अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं और आप बहुत बड़े क्रिएटर हो तो आई थिंक आपको ये खरीद लेनी चाहिए। ये सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत बढ़िया होती है। तो यहां तो मैंने आपको बता दिया कि क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं लॉगिन करने के, और आपको अपने सेटिंग्स जाके सिक्योरिटी में सब कुछ चेक कर लेना है, ये देख लेना है कि आपके गूगल अकाउंट की सिक्योरिटी अप टू डेट है या नहीं। ये बहुत ही आसान होता है, गूगल के सेटिंग पर जाकर आप कर सकते हो। अब आगे की चीज क्या करनी है, क्या सावधानी बरतनी है। सबसे ज्यादा जो यूट्यूबर्स के ऊपर अटैक होता है वो होता है मैलवेयर का, या ऐसे अननोन सोर्स से आप अगर सॉफ्टवेयर डाल लेते हो तो। इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी कंपनी का या कोई छोटी कंपनी का एक स्पॉन्सरशिप ऑफर आता है, इसमें ये लोग आपसे प्राइस नहीं पूछते, डायरेक्टली बता देते कि हमको 5 लाख रुपए आपको देंगे। एक क्रिएटर जिसको 10,000 की स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती, अगर 5,000 की नहीं मिलती और कुछ भी नहीं मिलती किसी को, तो यार अगर उसको डायरेक्टली आप 5 लाख की स्पॉन्सरशिप पकड़ा दोगे तो उसका आधा दिमाग तो वैसे ही काम करना बंद कर देगा। तो ये लोग फेक स्पॉन्सरशिप के बेसिस पर आते हैं, ये बड़े क्रिएटर को भी करते हैं, और ये देते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन कि भाई जो वीडियो बनेगी वो इंस्ट्रक्शन से बनेगी, ये वीडियो क्लिप इस्तेमाल करो आप इस वीडियो को बनाने में। जो ये वीडियो क्लिप आती है या जो फाइल आती है, ये सब मैलवेयर होते हैं। इन्हें आप जैसे ही अपने मेन कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे, और ज्यादातर लोग जिस कंप्यूटर में ईमेल देखते हैं उसी कंप्यूटर में अपना चैनल भी चलाते हैं। तो एक नॉर्मल जो इंसान होगा जिसको साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा नहीं पता, सेफ्टी के बारे में नहीं पता, वो उस अननोन अटैचमेंट को अपने मेन कंप्यूटर में ही डाउनलोड कर लेगा, ये सोचते हुए कि ये कोई वर्ड फाइल है जिसमें वीडियो कैसे बनानी है उसकी इंस्ट्रक्शन है, या तो कोई वीडियो है जिसे मुझे अपने रिव्यू वीडियो में लगाना है, कंपनी ने भेजी है। दरअसल वो कुछ कंपनी नहीं है, वो शायद फेक कंपनी भी हो सकती है। उसका मेन मकसद आपको वो अटैचमेंट डाउनलोड कराना है, और उससे आपके कंप्यूटर में ऐसा मैलवेयर आ जाएगा जो आपका पूरा चैनल हाईजैक कर लेगा। तो यहां बचा कैसे जाए? देखो, मैं ये नहीं कहता कि स्पॉन्सरशिप मत करो, स्पॉन्सरशिप करो, लेकिन सावधानी से। तो कोई भी अटैचमेंट अगर आपको कोई भी कंपनी भेज रही है, भाई आपके चाचा का लड़का तो है नहीं, वो तो कोई कंपनी है, वो आपकी सगी हो नहीं हो, असली कंपनी नकली कंपनी कौन देखने जा रहा है। तो जो अटैचमेंट डाउनलोड आपको करने हैं वो एक अलग सिस्टम में करने, एक अलग कंप्यूटर में, एक सेपरेट मोबाइल में अलग में, जिसका संबंध आपके YouTube चैनल से बिल्कुल भी ना हो या गूगल अकाउंट से ना। और एक चीज आपको करनी चाहिए, अगर आप नया चैनल बना रहे हो या सोच रहे हो, तो YouTube चैनल कभी भी उस ईमेल से नहीं बनाना चाहिए जिससे आप नॉर्मल ईमेलिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने YouTube चैनल शुरू किया तो मेरा एक YouTube अकाउंट होगा xyz123@gmail.com। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट नहीं हूं या मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा पता है? उसी ईमेल से जिससे मैं लोगों को मेल भेजता हूं, जो मेरे लोगों के द्वारा कांटेक्ट करने का है, जिसे मैंने अबाउट सेक्शन में दिया, मैं उसी ईमेल आईडी से अपना चैनल भी खोलूंगा। तो मैं खुले तौर पर सबको बता रहा हूं कि भाई मेरा जो चैनल है ना वो इस ईमेल से खुला हुआ है। तो इससे मैं बहुत ही इजी टारगेट बन जाऊंगा। जितने भी हैकर्स हैं वो डायरेक्टली उसी ईमेल पर अटैक करेंगे, ये जानते हुए कि भाई इसी ईमेल से तो इसका YouTube चैनल है। जबकि एक स्मार्ट इंसान क्या करेगा, अपने YouTube चैनल के लिए ऐसा ईमेल आईडी बनाएगा जो अजीब है, जो कोई गैस ही नहीं कर सकता, और स्पॉन्सरशिप वाले मेल्स को देखने के लिए एक अलग ईमेल आईडी क्रिएट करेगा। ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी हैकर को यह गैस करना कि आपका जो YouTube है वो किससे खुला हुआ है। सिर्फ एक ही इंसान या एक ही कंपनी है जो पता लगा सकती है कि आपका YouTube अकाउंट किस ईमेल से खुला हुआ है, वो है खुद YouTube। और यहीं से एक नई चीज शुरू होती है। आजकल YouTube के लेजिटिमेट, एकदम ओरिजिनल दिखने वाले ईमेल आ रहे हैं जो कि स्कैम है, फेक है, ऑब्वियसली हैकर्स द्वारा भेजे गए हैं, जो आपको फंसाना चाहते हैं। YouTube कभी भी आपको कोई अटैचमेंट नहीं भेजता, YouTube कभी आपसे कोई पासवर्ड नहीं मांगता, किसी फॉर्म को फिल करने के लिए नहीं बोलता या इस पासवर्ड को इसमें बदल लो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता। अगर इस तरीके के ईमेल आ रहे हैं आपको जो YouTube प्रिटेंड कर रहा है कि वो YouTube है, तो ज्यादातर चांसेस है कि फेक है। YouTube कभी ऐसे किसी को ईमेल नहीं भेजता भाई। तो ये अगर आप चीजें करोगे तो सेफ एंड सिक्योर रहोगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप लगा लो तो नॉर्मली आप सेफ रहोगे, बट और एडवांस लेवल की तो एक फिजिकल की भी खरीद सकते हो। पास की का क्या इस्तेमाल है, जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ पास की से ही लॉगिन नहीं करोगे, आपको अपना पासवर्ड भी डालना पड़ेगा, बट जैसे आप OTP से वेरीफाई कराते हो, ऐसे
पास की से करा सकते हो। आप चाहो तो गूगल का ऑथेंटिकेटर भी डाल सकते हो। ये एक एप्लीकेशन है जो नॉर्मल आपको एसएमएस पे ओटीपी आता है, वो उस पर ना आकर आपके ऑथेंटिकेटर पर आता है। ये करना इसीलिए भी सही है क्योंकि आजकल सिम स्वैपिंग नाम के स्कैम चल रहे हैं कि आपका सिम कोई और एक्टिवेट कर लेता है, देन जो ओटीपी आएगा वो वहां पर पहुंच जाएगा। इस चीज से बचने के लिए गूगल का ऑथेंटिकेटर डाल सकते हो, जो कि एक एप्लीकेशन होती है जिसे आप अपने गूगल अकाउंट से बाइंड कर सकते हैं। जो ओटीपी और वो आएगा वो सब आपके गूगल ऑथेंटिकेशन वाली ऐप पर आएगा, ना कि आपके सिम पर। तो सिम स्वैपिंग अगर कोई कर भी लेता है तो भी आप इससे सेफ रहोगे। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने प्रॉम्प्ट ऑन कर रखे हैं गूगल के लॉगिन प्रॉम्प्ट, तो अगर आप किसी दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन करोगे तो वहां पर आपको आएगा कि क्या आपने लॉगिन किया है। तो एक होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फटीग। ये एक तरह की टेक्निक है या एक तरह का प्रॉब्लम, एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत बार जब आपको आते हैं ना कि आपने लॉगिन किया, तो कई बार उसे हटाने के लिए आप यस कर देते हो। जैसे अगर आपके अकाउंट को कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उसके पास आपका पासवर्ड है, तो आपके अकाउंट पे बस वो प्रॉम्प्ट आएंगे कि क्या आपने लॉगिन किया है। अगर आप नो करोगे ना तो वो लॉगिन फेल हो जाएगा जो दूसरी साइड कर रहा है। अगर आप यस करोगे तो हो जाएगा। वो बार बार प्रॉम्प्ट भेजता है आपको और आप उसको प्रॉम्प्ट को हटाने के लिए, क्योंकि आपकी स्क्रीन कवर कर लेता है, अगर गलती से थक के आपने यस कर दिया तो उसका लॉगिन हो जाएगा और आपका अकाउंट अगर आप एक्सेस खो दोगे। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो यहां पर मैंने बात कर दी परेशानियों की, सॉल्यूशन की, कैसे सेफ एंड सिक्योर रह सकते हो। अगर इन चीजों को फॉलो करोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आपका YouTube अकाउंट कभी भी कोई बुरा आदमी ले जा सकता है। अरे बड़े बड़े चैनल हैक हो गए यार, उस पर क्रिप्टो की स्ट्रीम चल रही है, कौन से लोगों के ठग लिए पैसे और अकाउंट चला गया। वैसे YouTube मदद करता है अगर आपका अकाउंट चला जाता है तो, लेकिन उसको कई दिन और हफ्ते भी लग सकते हैं और शायद आपकी सारी वीडियो भी चली जाए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर नॉर्मल यूज़र हो तो आपका जीमेल चला जाए, आपका अकाउंट चला जाए। और अगर आपको मालूम होगा अगर आपका जीमेल या गूगल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, सो बेसिकली आपका डिवाइस ओवरऑल जो कि एंड्रॉयड है, पूरा फ़ोन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी का सवाल है ये। आप इन सारी टिप्स को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों पर शेयर कीजिए, बताइए उनको क्या हो रहा है यार, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी के बारे में, इथिकल हैकिंग के बारे में, जो कि पूरी दुनिया में लीगल होती है, यहाँ पर लोगों को बचाया जाता है, बचाना सिखाया जाता है, तो आप डिस्क्रिप्शन से वो कोर्सेज ले सकते हैं। मैंने सबके लिए हिंदी में बनाए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।